हेलो एवरीवन। देखिए, हम जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब हम वेद पढ़ते हैं, हम बार बार वही ऋग्वेद, वही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम फिर भी बार बार गलतियां करते हैं। तो बेसिक मिस्टेक करते हैं। अब ये मत कहिए कि मैं कहीं से देख के बोल रही हूँ, मेरी अपनी नोट्स है, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हमको इम्पोर्टेंट होता है। एक तो होता है कि वेद, जो मान लीजिए जो चार हमारे वेद हो गए, फिर उस विद्वान जो जो उसका उच्चारण करता था उसका नाम पूछा जाता है। फिर कौन से वेद की कौन सी शाखा है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा आरण्यक है और कौन सा उपनिषद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वीडियो में हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल गलत यहीं से होते हैं। देखिए, पहला वेद आपको पता है ऋग्वेद है, ठीक है ना। इसका टाइम क्या जा रहा है आपका, 1500 से 1000 BC जा रहा है। अब देखिए, जो ऋग्वेद का उच्चारण करेगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होता या होत्रु, ठीक है ना। ये उस विद्वान को बोला जाता है जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है। अब देखिए, इसकी जो शाखा है वो तीन है, साकल, वास्कल और बालखिल, ठीक है ना। बस यही। अब शाकल वास्कल उपलब्ध नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ बालखिल ही है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऋग्वेद की तीन शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, बालखिल। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितिकी। आप देखिए, जब सवाल पूछे जाएंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण से बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। और शतपथ ब्राह्मण किसका है? वो है यजुर्वेद का। ये ध्यान, डिफरेंस याद रखिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। होगा तो होगा, नहीं होगा, लेकिन अब उपलब्ध नहीं है। और ऋग्वेद का कोई भी उपनिषद नहीं है। तो क्या याद रखना है कि ऋग्वेद की शाखा है तीन, साकल, वास्कल, बालखिल। दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितिकी। लेकिन इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है और कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सामवेद की बात करेंगे। बाय बाय।